दो मित्रों की सच्ची मित्रता। कोलकाता के अस्पताल में एक कमरे में दो मरीज भर्ती थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम। राम गंभीर बीमारी से काफी जूझ रहा था। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ऐसी थी कि डॉक्टरों ने उसे बिस्तर से उठने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं श्याम का बिस्तर कमरे की एकमात्र खिड़की के पास था। श्याम को दिन दिन में कुछ समय खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने की अनुमति मिलती थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे अपने परिवार, बचपन और जीवन की छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से साझा करने लगे। राम अक्सर उदास रहता था। उसे लगता था कि उसकी बीमारी ने उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली है। श्याम उसे उदास देखकर हमेशा उसका हौसला बढ़ाता श्याम उसे उदास देखकर हमेशा उसका हौसला बढ़ाता। एक दिन राम ने पूछा, श्याम तुम खिड़की से बाहर क्या देखते हो? बहुत कुछ, श्याम मुस्कुरा कर बोला। बाहर बहुत खूबसूरत दुनिया है मेरे दोस्त। सामने एक सुंदर बगीचा है जहाँ बच्चे खेलते हैं। कुछ लोग टहल रहे हैं। पास के मंदिर में आज भजन हो रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है। राम आंखें बंद करके उन दृश्यों की कल्पना करने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। श्याम रोज राम राम को बाहर की दुनिया के बारे में बताता और राम उनकी उन बातों को सुनकर अपनी बीमारी को कुछ देर के लिए भूल जाता। श्याम कभी उसे निराश करने वाली बातें नहीं बताता था। वह हमेशा वही बातें कहता जिनसे राम के मन में जीने की चाह उम्मीद पैदा हो। वे खुश रहे। धीरे धीरे राम के अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगा। उसे महसूस होने लगा कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है और उसे हार नहीं माननी चाहिए। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वे एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक श्याम की तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब राम को यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उसके साथ नहीं है। कुछ समय बाद राम ने नर्स से कहा, बहन जी, क्या आप मेरा बिस्तर खिड़की के पास कर सकती हैं? मैं उस खिड़की से बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, जिसके बारे में श्याम मुझे रोज बताया करता था। नर्स ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। राम ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, वह हैरान रह गया। वहां कोई सुंदर बगीचा नहीं था। कोई बच्चे खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। कोई मंदिर भी नहीं था। खिड़की के ठीक सामने एक ऊंची दीवार खड़ी थी। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने नर्स से पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर श्याम मुझे रोज इन सब चीजों के बारे में क्यों बताता था? नर्स ने शांत स्वर में कहा, श्याम खुद देख नहीं सकता था। श्याम खुद देख नहीं सकता था। वह भी इसी कमरे में इलाज के दौरान बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन वह जानता था कि तुम उससे भी ज्यादा निराश हो। इसलिए वह तुम्हें ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता था जो तुम्हारे मन में जीने की इच्छा पैदा कर सके। राम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसका दोस्त उसे झूठ नहीं बल्कि उम्मीद दे रहा था। श्याम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी अपने दोस्त के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की थी।
राम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, श्याम, तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे जिंदगी की उम्मीद थे। उस दिन राम ने फैसला किया कि वह अब अपनी बीमारी से हार नहीं मानेगा। वह जिंदगी को पूरी हिम्मत के साथ लड़ेगा, जिएगा, अपनी जिंदगी और अपने दोस्त की दी हुई उम्मीद को हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगा। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे अच्छे समय में ही नहीं बल्कि हमारे सबसे मुश्किल समय में भी हमारा हाथ थामे थामे। कभी कभी किसी इंसान को दवा से ज्यादा जरूरत एक ऐसे दोस्त की होती है जो उसे उम्मीद और हिम्मत दे सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।